हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने अरे के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 116 करने जा रहे हैं। लीड को नंबर 2044 मीडियम मार्क्ड है, बट एक्सेप्टेंस रेट भी इसका काफ़ी ज़्यादा है, तो आई वुड से कि ये इजी मीडियम के लेवल का प्रॉब्लम है। देखते हैं, और यू कैन विजिट दिस चैनल इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। मोटिवेशन देखते हैं यार। देखो, नवंबर पूरा बचा है फुल, आने वाला है नवंबर। दिसंबर पूरा बचा है फुल, ठीक है। मेक यूज़ ऑफ द टाइम, वर्क हार्ड, मेक इट काउंट, यू कैन डेफिनेटली डू इट, ठीक है। वट एवर यू आर प्लानिंग टू लर्न, वट एवर यू आर प्लानिंग टू अचीव, वर्क हार्ड फॉर इट। यू हैव फुल 2 months कमिंग बिफोर 2024 ends, ठीक है। काउंट नंबर ऑफ मैक्सिमम बिटवाइज और सबसेट्स गिवन इन इंटीजर अरे नम्स, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल बिटवाइज और। सबसे पहले तो निकाल लो कि मैक्सिमम पॉसिबल बिटवाइज और कितना है, ठीक है, ऑफ अ सबसेट ऑफ नम्स। एंड उसके बाद क्या करो, कितने ऐसे नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं जिसका मैक्सिमम जॉर इस मैक्स जॉर के बराबर है, ठीक है। कितने नॉन एम्प्टी ऐसे सबसेट्स हैं जिसका जॉर का वैल्यू इस मैक्स जॉर के बराबर है, ठीक है। उसका काउंट आपको भेजना है, ठीक है। और आपको पता है कि सबसेट क्या होता है, द बिटवाइज और ऑफ एन अरे, ये भी आपको पता है क्या होता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिंपल है कि आपको एक नम्स इंटीजर अरे दे रखा होगा। सबसे पहले आपको निकालना है कि इसका मैक्सिमम जॉर कितना होगा, ठीक है। और ऐसे कितने सबसेट्स हैं जिसका जॉर इस मैक्सिमम जॉर के बराबर होगा, उसका काउंट आपको भेजना है। जैसे इस अरे में अगर देखोगे तो मैक्सिमम जॉर का जो वैल्यू है वो आपका 3 है। कैसे? इन दोनों एलिमेंट का जोर ले लो, वन और ले लो, सॉरी 3, ये 3 है, ये 1 है, 1 का बाइनरी ये होता है, ठीक है। इसका और ले लेते हैं, 1 1 क्या आ गया, देखो 3 आ गया, ठीक है। तो 3 है। अब देखते हैं कि ऐसे कितने सबसेट्स हैं जिसका ये और जो है ना वो इस 3 के बराबर है, 3 के बराबर है, ठीक है। एक तो मुझे ये दिख रहा है, एकमात्र सबसेट 3, इसका जो और है ऑब्वियसली है वो मैक्स और के बराबर है। मैं मैक्स और कितना निकला वो लिख देता हूँ यहाँ पर, मैक्स और मेरा 3 निकला था, ठीक है। दूसरा सबसेट मुझे ये दिख रहा है, पूरा का पूरा अरे भी तो एक सबसेट ही है ना, ठीक है। तो इसका भी देखो, अगर और निकालोगे सभी एलिमेंट्स का तो क्या आएगा, मैक्स और के बराबर ही आएगा। यानी कि 2 ऐसे सबसेट्स है, इसका काउंट 2 हुआ, ऐसे सबसेट है जिसका और का वैल्यू मैक्स और के बराबर, मैक्स और के बराबर है, मैक्स और, ठीक है। अब जैसे इस एग्जांपल पे देखो, सबसे पहले क्या बोला कि मैक्सिमम और आप कितना निकाल सकते हो वो निकालो, मैक्स और। इसका मैक्स और मैक्सिमम और कितना होगा, सारे एलिमेंट्स का और कर दोगे तो मैक्सिमम और निकल आएगा, ठीक है। देख लो आप खुद, ये 2 और ये और कर दो इस 2 का और किया तो 2 आ गया, जो रिजल्ट आया उसका इससे और किया और 2 = 2 ही आया, ठीक है। तो मैक्सिमम और का वैल्यू मेरा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। और मुझे काउंट करना है ऐसे कितने सबसेट्स है जिसका और का वैल्यू मैक्स और के बराबर है। तो मुझे तो बहुत सारे सबसेट दिख रहे हैं, देखो ये एक सबसेट है, ये एक सबसेट है, ये एक सबसेट है, ये एक सबसेट है, इन दोनों को मैंने लिया, फिर इसको और इसको लिया तो ये दो एक सबसेट आया, फिर इसके बाद इन दोनों को लिया तो ये सबसेट आया, फिर क्या तीनों को भी ले लिया तो एक और सबसेट आ गया। इन सारे सबसेट को देखो, सबका और का वैल्यू ना इसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, आंसर इसका 7 होगा, ना कि 2, 7 होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं अपना थॉट प्रोसेस क्या होगा। नॉर्मल से एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। कोई भी छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, मान के चलते हैं 3 और 1 ले लेते हैं, 3 और 1 ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या था, याद करो। सबसे पहला स्टेप उसने क्या बोला कि भाई मैक्सिमम और कितना निकाल हो सकता है इस अरे में वो बताओ। तो एक बात बता मेरे भाई, अगर आपको मैं एलिमेंट दूं, मान लेते हैं आपको मैं 2 नंबर देता हूँ, 2 नंबर दिया A, B, मैं पूछता हूँ कि और कितना होगा इसका, तो आप क्या करते हैं, पहले ए का बाइनरी फॉर रिप्रेजेंटेशन लिखते हो। मान लेते हैं ए का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 1 0 1 0, बी का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 0 1 0 1, ठीक है। तो अब आप चाहते हो ना कि मैक्सिमम और आए, तो मैक्सिमम और का मतलब क्या हुआ कि जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा हर जगह 1 आ जाए तो वो मैक्सिमम वैल्यू होगा, हर जगह 1 आ जाए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया,
ठीक है। यहाँ पर देखो, जैसे मान लेते हैं मुझे निकालना कि इसमें मैक्सिमम और कितना आएगा, तो ये तो 3 है, 1 1, ये 3 हो गया, ठीक है, और ये 1 है आपका 0 1, तो मैक्सिमम और कितना आ गया, दोनों का मैंने और ले लिया, तो देखो जो 2 बिट का आंसर आया दोनों में सेट बिट 1 है, ठीक है। तो बेस्ट चांस क्या है कि मुझे मैक्सिमम और कब मिल सकता है कि भाई आप पूरे एलिमेंट का और ले लो, पूरे एलिमेंट का और ले लो, तभी तो बेस्ट चांस है कि आपको ये मिल जाएगा, सारे बिट्स सेट मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये जोर थोड़ी है कि 2 1 मिल के 0 आ जाएगा, ऐसा थोड़ी है ना। और ऑपरेशन आपको पता है क्या होता है, और ऑपरेशन में क्या होता है, 1 और 0 1 आ जाएगा, 0 और 1 1 आ जाएगा, 1 और 1 1 आ जाएगा, बस 0 और 0 के केस में 0 आता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 1 मिल सकता है इन केसेस में, है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कोशिश करोगे, सारे एलिमेंट्स का और ले लो। जैसे इसमें मैंने 1 1 और 0 1, 3 और 1 का और ले लिया तो 1 1 आ गया, तो दोनों बिट सेट है। यहाँ पर देखो 2 2 2 है ना, तो 0 1 0 1 0 1, ठीक है, सॉरी 2 है ना, 1 0 1 0 1 0, तीनों का और ले लो तो 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 आ गया, ठीक है। तो और इसका 2 आ गया, ओके। तो इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि अगर आपको मैक्सिमम और निकालना है तो सारे एलिमेंट्स का और निकाल लो, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेट बिट चाहिए, है ना, तभी तो वो वैल्यू मैक्सिमम होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा सेट बिट चाहिए और ऑपरेशन करके, तो जितने एलिमेंट्स मिलते हैं सबका और कर दो, है ना, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ, 3 2 1 5, ठीक है, आपको मैक्सिमम और चाहिए, तो पहले मैंने 3 को लिखा, 2 का क्या होगा बाइनरी 1 0, 1 का बाइनरी 0 1 होगा, 5 का क्या होगा 1 0 1 होगा, तो यहाँ पर 0 0 0 डाल देते हैं, ठीक है। तो मैंने सबका और ले लिया, देखो तब यहाँ 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया, है ना, तीनों बिट सेट हो गए, तो मैक्सिमम और कितना निकल कर आया, इसका डेसिमल कितना होगा 7 होगा, है ना। तो बेस्ट चांस क्या है मैक्सिमम और लाने का, कि भाई सारे एलिमेंट्स का और ले लो, और ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। तो मैक्स और निकालना तो बड़ा आसान हो गया, है ना, मैक्सिमम और बड़े आसानी से हम ढूंढ लेंगे। यहाँ तक क्लियर है। इससे पहले यही निकालना था, स्टेप 1 क्या था, फाइंड दी मैक्सिमम और, ठीक है, ये तो हमने डन कर दिया, ये तो बड़े आसानी से निकल गया, सारे एलिमेंट्स का और ऑपरेशन ले लो, है ना, मैक्सिमम और मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या था कि फाइंड ऑल द सबसेट्स, फाइंड जितने भी सबसेट्स हैं उनका काउंट निकालो, और वो सबसेट की खासियत क्या है कि उन सबसेट के सारे एलिमेंट का जो और वैल्यू निकालोगे वो एग्जैक्टली मैक्स और के बराबर होना चाहिए, तो ये हमें निकालना है। अब एक बात बता मेरे भाई, आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि सबसेट्स का काउंट करना कितना आसान है ना, सबसेट्स निकालना कितना आसान है। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है वो डेफिनेटली यूट्यूब में जाके सर्च करोगे ना, सबसेट्स कोड स्टोरी विद माइक, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा जहाँ पर मैंने बड़े आसानी से सबसेट्स निकालना सिखाया है, ठीक है। तो आपको एग्जैक्टली सबसेट नहीं निकालना है, आपको बस सबसेट का काउंट निकालना है यहाँ पर, ठीक है। और बस ये इंश्योर करना है कि सबसेट जो भी आप निकालते चले जा रहे हो उसका और वैल्यू क्या है, तो कोई बात नहीं, एक वेरिएबल ले लेंगे, उसमें और वैल्यू निकालते चलेंगे जैसे जैसे आप सबसेट बनाते चले जा रहे हो, और लास्ट में ये चेक कर लेंगे कि अगर जो और वैल्यू आया है वो अगर मैक्स और के बराबर है, मतलब आपको एक सबसेट मिल गया है जिसका और का वैल्यू मैक्स और के बराबर है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा कोड होगा, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। मान के चलते हैं आपका 1 कॉमा, इसी को लेके चल लेते हैं 2 कॉमा 2 कॉमा 2 है, ठीक है। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि मैक्सिमम और का वैल्यू कितना है इसका, सारे एलिमेंट्स का और ले लो, आ गया 2, ठीक है, ओके। अब सबसेट्स निकालना बहुत आसान है, मान लेते हैं मैं अभी इस पॉइंटर पे हूँ, इंडेक्स आई पर हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन है। सबसेट में क्या होता है कि किसी एलिमेंट को आप ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो, है ना। तो सबसेट मैं क्या बोलूँगा कि मैं अगर इसको ले लेता हूँ, ठीक है, तो मेरा करंट जोर का, मान लेते हैं करंट जोर का वैल्यू मेरा 0 था, अगर मैं इसको ले लेता हूँ, इफ़ आई टेक इट, तो करंट जोर का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्टार्टिंग में करंट जोर का वैल्यू 0 था, अभी मैंने इसको ले लिया तो 0 और अभी मैंने इसको अगर ले लिया तो 0 और 2 कितना आ जाएगा, करंट और का वैल्यू 2 आ जाएगा, ठीक है। या तो मैं इसको ना लूँ, ठीक है, नॉट टेक, यही दो ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है। अगर इसको मैं ले लेता हूँ तो आगे बढ़ जाऊँगा, ठीक है, 2 कॉमा 2 कॉमा 2 आई यहाँ पर आ गया मेरा, ठीक है। और यहाँ पर मैं करंट जोर लिख लेता हूँ, करंट और का वैल्यू कितना है 2 है, ठीक है।
और अगर मैं इसको नहीं लेता हूँ तो 2,2,2 आई यहाँ पर है और मेरा करंट और का वैल्यू कितना है भाई, 0 है। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि मैंने उसको नहीं लिया था। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी फिर मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं इसको लूँ या तो ना लूँ। अगर मैं इसको लेता हूँ, ठीक है, तो 2,2,2 इंडेक्स तो आगे भागेगा ही भागेगा, लेकिन करंट और का वैल्यू मेरा चेंज हो गया। करंट और का वैल्यू कितना हो गया, ऑलरेडी 2 था और अब मैंने अभी इस एलिमेंट को ले लिया है, तो 2 और 2 कितना होता है, 2 होता है, तो वापस से फिर से 2 ही आ गया करंट और का वैल्यू। ठीक है, ये मैंने लिया और ये मैंने नहीं लिया, तो नहीं लिया वाला भी मैं ब्रांच दिखा देता हूँ आपको। आई यहाँ पर आ गया, करंट और का वैल्यू देखो तो क्या है, ऑलरेडी 2 था और मैंने इस एलिमेंट को नहीं लिया है, तो जो 2 था वही एज इट इज़ वही आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है, ठीक है, कि अगर मैं इसको ले लेता हूँ तो 2,2,2 यहाँ पर आई आ गया, करंट और मेरा कितना हो जाएगा, 0 था ऑलरेडी और अभी मैंने इस एलिमेंट को लिया है तो 2 आ जाएगा। 0 और 2 होता है। अगर मैंने इसको नहीं लिया तो 2,2,2 आई यहाँ पर आ गया, करंट और 0 का 0 ही रह गया क्योंकि मैंने इसको नहीं लिया उसको, राइट। ठीक है, अब यहाँ पर भी मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको लूँ या ना लूँ, लूँ या ना लूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर ऑप्शन है लूँ या ना लूँ, लूँ या ना लूँ। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दो, आपको दिख रहा है, चलो ये तो आप सॉल्व कर लोगे, रिकर्शन ट्री मैंने आपको दिखा दिया, इधर से आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। वीडियो आप बंद भी कर दो और आप आराम से कोड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज़ ध्यान दो, रिकर्शन तो लिख देंगे बड़े आसानी से, सबसेट आपको निकालना ऑलरेडी आता भी है और मैंने आपको यहाँ बता भी दिया है कि करेंट्स और वेरिएबल ले लेना और मेंटेन करके रख लेना। ठीक है, एक दो चीज़ें बताओ। सबसे पहला कि बेस केस क्या होगा, बेस केस क्या होगा, देख रहे हो इंडेक्स आगे भाग रहा है, तो एक समय आएगा ना कि इंडेक्स जो है वो एग्जैक्टली बाहर या तो नम्स डॉट साइज के बराबर हो जाएगा, मतलब आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हमें बस क्या चेक करना है कि हमारा जो करंट और का वैल्यू जो हम निकालते आ रहे थे, करंट और का वैल्यू जो निकालते आ रहे थे, क्या वो मेरा मैक्स और के बराबर है। हाँ, अगर ऐसा है तो मैं रिटर्न 1 कर दूंगा कि हाँ भाई एक सबसेट मुझे मिल चुका है, ठीक है, जिसका और टोटल और का वैल्यू 1 है, सॉरी मैक्स और के बराबर है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं रिटर्न 0 कर दूंगा। तो ये तो आपका बेस केस हो गया, पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़ ये बताओ, आपको दिख रहा है कोई स्टेट यहाँ पर, स्टेट डायग्राम में कुछ ऐसा दिख रहा है जो रिपीटेटिव है, कुछ तो रिपीट हो रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा। देखो अब ध्यान दो, यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है, ये स्टेट पर ध्यान दो। तो करंट और का वैल्यू 2 है, इंडेक्स है किस पर है, इंडेक्स है इस वाले एलिमेंट पर। यहाँ पर भी देखो करंट और का वैल्यू 2 है और इंडेक्स देखो इस एलिमेंट पर है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिपीटिंग आ सकता है प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम्स। ठीक है, रिपीटिंग सब प्रॉब्लम्स आ सकता है। तो भाई रिपीटिंग सब प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए क्या कर सकते हो, मेमोराइज कर लो ना उस रिजल्ट को, ताकि बार बार आपको सॉल्व ना करना पड़े। तो जब यहाँ पर आओगे तो रिजल्ट को सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब याद करो दो चीज़ें चेंज हो रही हैं हमारे रिकर्शन में, पहला इंडेक्स और दूसरा करंट और का वैल्यू, यही दो चीज़ें चेंज हो रही हैं, है ना। बाकी तो सब कुछ फिक्स्ड है ना, हमारा नम्स फिक्स्ड है, हमारा मैक्स और फिक्स्ड है, वो तो एक ही बार निकाला हमने। चेंज बस यही दो चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे स्टोर कर लूँगा कि फॉर अ गिवन इंडेक्स आई एंड करंट और का वैल्यू कितना काउंट था मेरा, मान लेते हैं एक्स काउंट था, यहाँ पर से एक्स काउंट निकल कर आया था, मैंने एक्स यहाँ रिटर्न किया था, तो यहाँ पर मैं नीचे जाऊँगा ही नहीं, मैं इधर से ही डायरेक्ट एक्स रिटर्न कर दूंगा कि भाई इसका रिजल्ट ना एक्स ही आएगा। ठीक है, तो सिंपली मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ बस मेमोराइज कर देना। यहाँ तक क्लियर? देखो इतना हम लोग ग्रो कर चुके हैं कि मैं ये चीज़ें आपको बस हिंट दूँ और आप खुद से बना लो, इतना हम लोग ग्रो कर चुके हैं। एंड आई वांट कि आप खुद से कोड करो वीडियो पॉज करके। ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो चलो अभी मैं आपको कोड करके जैसे दिखा देता हूँ। ओके, देते हैं। काफ़ी लोगों ने इसको ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, मैं इसका एक्सेप्टेंस रेट भी काफ़ी हाई है, 70+% है। इसीलिए क्यों है, क्योंकि इसमें नॉर्मल आपको क्या निकालना था, सबसेट्स निकालना था, है ना, तो वही इसका इजी पार्ट था। ठीक है, फॉर इंट एंड नम इन नम्स, मैक्स और वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, सारे नम का और निकाल दो, और क्या, दैट्स इट। ठीक है, और मैं सिंपली क्या करूँगा, एक्स काउंट सबसेट्स, है ना, काउंट सबसेट्स कॉल करूँगा, इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट करूँगा
और एक वेरिएबल ले लेता हूँ जो मेरा करंट और का वैल्यू स्टोर करेगा। करंट और का वैल्यू अभी स्टार्टिंग में 0 है, इसको मैं पास कर देता हूँ करंट और, ठीक है। और नम्स तो पास करना ही पड़ेगा, और क्या पास करना पड़ेगा, हाँ मैक्सिमम और क्या वैल्यू है। यहाँ तक क्लियर है? तो ये फंक्शन लिख देते हैं, इंट काउंट सबसेट्स इंट इंडेक्स करंट, सॉरी इंट करंट और का वैल्यू क्या है, वेक्टर ऑफ इंट एंड नम्स इंट मैक्स और का क्या वैल्यू था। ठीक है, बेस केस आपको याद होगा। ठीक है, चलो बेस केस लास्ट में लिखेंगे। सबसे पहले ये बताओ कि नॉर्मल क्या केस था हमारे पास, कि मैं या तो इस इंडेक्स को ले लूँ, टेक नम्स ऑफ आई डी एक्स। ठीक है, अगर मैं इसको ले लेता हूँ तो मान के चलते हैं इसका रिजल्ट, यहाँ से रिजल्ट आता है टेक काउंट इज इक्वल टू काउंट ऑफ सबसेट्स आई डी एक्स प्लस 1, आगे भाग जाओ। करंट और का वैल्यू चेंज हो चुका होगा राइट इसमें, क्योंकि मैंने करंट एलिमेंट को ले लिया है नम्स ऑफ आई डी एक्स। तो देखो और निकाल दिया मैंने इन दोनों का, नम्स और मैक्स और। यहाँ तक क्लियर है? या तो मैं नॉट टेकन नम्स ऑफ आई डी एक्स, यही दो केस हो सकता है। सबसेट ऐसे ही तो निकाला जाता है, इंट नॉट टेक काउंट, उससे कितना काउंट आया वो देखते हैं, काउंट सबसेट्स आई डी एक्स तो भागेगा ही आगे है ना, करंट और का वैल्यू जो था वही रह गया देखो, है ना, और नम्स और मैक्स और। ठीक है, लास्ट में रिटर्न क्या करना है कि भाई जितने पॉसिबल आपको सबसेट्स निकल पाए, यानी कि टेक काउंट प्लस नॉट टेक करने से जितने काउंट आए सबसेट्स के। और आपका बेस केस क्या होना चाहिए कि भाई इफ़ मेरा आई डी एक्स जो है वो नम्स डॉट साइज के बराबर हो जाए, मतलब वो आउट ऑफ बाउंड हो जाए। तो बस हमें इतना चेक करना है कि इफ़ करंट और का जो वैल्यू है वो अगर मैक्स और के बराबर हो जाता है तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न 1 कर दूँगा, फाउंड 1 सबसेट। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न 0 कर दूँगा। यहाँ तक क्लियर है? रन करके देखते हैं। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, खुद सोचो। सबसेट निकालने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता है? हर एक एलिमेंट के पास दो ऑप्शन है, इधर टेक इट और नॉट टेक इट। तो अगर टोटल n एलिमेंट्स हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना जाएगा, 2 का पावर n जाएगा, मतलब एक्सपोनेंशियल चला जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, सबमिट करके देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल में ये सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं। कंस्ट्रेंट अगर ज़्यादा नहीं होंगे तो हो सकता है एक्सेप्ट हो जाएगा ये। लेट्स सी, देखो एक्सेप्ट हो गया 7 मिली सेकेंड्स में। ठीक है, बट स्टिल मैं इसको मेमोइज, मतलब मैं जब ट्री डायग्राम बना रहा था तो मुझे रिपीटिंग सब प्रॉब्लम दिखा तो मुझे लगा मेमोइज कर देना चाहिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मेमोइज कर देते हैं। वेक्टर ऑफ इंट टी ऑफ, दो चीज़ें चेंज हो रही है ना, इंट एन इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज, दो चीज़ें चेंज हो रही है अगर आप ध्यान दो तो। एक इंडेक्स चेंज हो रहा है और एक करंट और का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो मतलब 2D अरे तो मुझे लेना पड़ेगा मेमोइज करने के लिए। इंडेक्स के लिए n+1 ले लो क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू n ही होगा। ठीक है, n+1। और दूसरा चीज़ क्या चेंज हो रहा है, और का वैल्यू चेंज हो रहा है ना, करंट और का वैल्यू चेंज हो रहा है। उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, मैक्स और का वैल्यू जितना होगा। तो मैक्स और ले लेते हैं, +1 ले लेते हैं, और स्टार्टिंग में सबका वैल्यू -1 भर देते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर टी को भी पास करना पड़ेगा राइट, टी को पास करना पड़ेगा। और हर जहाँ जहाँ हमने इस फंक्शन को कॉल किया वहाँ पर भी टी पास करना होगा, यहाँ पर टी पास करना होगा, यहाँ पर भी टी पास करना होगा, इधर भी पैरामीटर में टी को लेना पड़ेगा। ठीक है, और सब कुछ कैलकुलेट करने से पहले ही मैं यहाँ चेक कर लूँगा कि इफ़ टी ऑफ आई डी एक्स कॉमा करंट और का वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू -1 है, मतलब पक्का मैंने इस स्टेट का आंसर निकाल रखा है। यहाँ तक क्लियर है? और यहाँ पर रिटर्न करने से पहले स्टोर कर लो आई डी एक्स करंट और इज इक्वल टू इतना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। कभी पास हो गया सारा टेस्ट केसेस। अब देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर देखते हैं। आपको याद होगा स्टार्टिंग में इसका एक्सपोनेंशियल था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी राइट, क्योंकि देखो हर इंडेक्स के लिए आपके पास दो पॉसिबिलिटी था। बट अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने स्टेट्स को विजिट करेंगे, जितना इस वेक्टर में सेल्स होंगे, जितने इस वेक्टर में स्टेट्स होंगे। तो कितने स्टेट्स है इसमें, n+1, जितना इस वेक्टर में स्टेट्स होगा पॉसिबल स्टेट्स, इनटू मैक्स और +1। ठीक है, तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया O ऑफ n+1 को मैं n ही लिख देता हूँ, n इनटू मैक्स और +1 को मैक्स और लिख देता हूँ।
यहाँ तक क्लियर है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा काफ़ी इंप्रूव हो गया, लेकिन यहाँ पर हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लिया है n इंटू मैक्स और का, हमने एक्स्ट्रा स्पेस लिया मेमोराइजेशन के लिए। ठीक है, अब देखो कई बार ऐसा होता है कि जब आप मेमोराइज करके आप सबमिट करोगे कोड को तो टाइम कभी कभी ज़्यादा दिखाता है, तो मुझे इसका कई सारा रीज़न लगता है। ठीक है, एक तो मुझे इंटरनल लीड कोड का इशू लगता है ये, दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आप उसको मल्टीपल टाइम सबमिट करोगे तो अलग अलग उसका टाइम, सबमिशन टाइम दिखाता है। ठीक है, फिर कभी कभी ये भी हो सकता है कि देखो यहाँ पर आप एक वेक्टर इनिशियलाइज कर रहे हो, काफ़ी बड़ा वेक्टर साइज़ हुआ अगर मान लेते हैं, और देख रहे हो ये इनिशियलाइज इंटरनली इसको -1 से कर रहा है, तो उसका भी टाइम ये ले लेता है कैलकुलेशन में, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन में। इसलिए जब एक्सेप्ट होता है तो आपको टाइम मिली सेकेंड ज़्यादा दिखता होगा। ठीक है, बट आई डोंट थिंक दैट्स एन इशू। मेन है कि आपको इंटरव्यू में क्या बताना है, आपको इंटरव्यू में ये बताना है कि आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल था पहले और अभी वो ये हो गया n इंटू मैक्स। और क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इतनी ही स्टेट्स को विजिट करोगे, क्योंकि जो रिपीटेड सब प्रॉब्लम्स है उसको आपने ऑलरेडी स्टोर कर रखा है मेमोराइजेशन DP array में। यहाँ तक क्लियर है? आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।